वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जानेंगे। तो जिन लोगों को अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी। और इस रीडिंग में मैंने लव मैसेजेस को भी इंक्लूड किया है जो आपके पर्सन के आपके लिए हैं। ऑलराइट, तो आपको करना है पार्टनर पर फोकस, और आप अपने इष्ट देव का, अपने एंजल्स का, डिवाइन का ध्यान कर सकते हो ताकि आपकी रीडिंग आपको पॉजिटिव मिले और जो गाइडेंस आपको बताई जाए वो आपकी लाइफ में काम आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये कलेक्टिव रीडिंग है और कार्ड्स आपके शफल करके मैंने निकाल लिए हैं। आपके पर्सन का आपकी तरफ अगला एक्शन जो रहेगा वो कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इस रिलेशन के लिए, या फिर आपके साथ जो भी उन्होंने नेक्स्ट फ्यू डेज़ में अपना कोई प्लानिंग करनी है, अपनी कोई डिस्कशन करनी है, उसमें इनकी कोई स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। और कुछ लोगों के लिए, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग को सुन रहे हो, वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ अदर चॉइसेस को लेकर कंफ्यूज्ड है। ये चॉइसेस उनके जीवन में लव रिलेशन में हो सकती हैं। जैसे कुछ लोगों को सामने से अगर कोई पसंद करता है आपके अलावा, तो ये उनके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। मतलब ये पर्सन जो है वो डिवाइडेड थॉट्स में है। तो इन्होंने अपने आप को किसी एक पर्सन के लिए फ्यूचर में आगे ले जाने के बारे में सोचा नहीं है। और जाहिर सी बात है, ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं और सभी के पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में या इसी तरह की सिचुएशन में नहीं होंगे। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे पार्टनर ऐसे नहीं हैं। तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि आपके पार्टनर ऐसे हैं या वैसे हैं। मेरा तो काम है, जो आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने आते हैं शफल करने के बाद, जो उसमें एनर्जी आती है, जो आप लोगों की सिचुएशन आती है, उसको सही तरीके से बताना और आपको गाइडेंस देना। बाकी मानना ना मानना, ज़िंदगी में सलाह को फॉलो करना, उपायों को फॉलो करना, एक्शन लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये रीडिंग सारी जो आप YouTube चैनल पर देखते हो, स्पेशली मेरे चैनल पर, मैं हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर करती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है और ये रेजोनेट हो भी सकती है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी हो सकती। ठीक है, वैसे तो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं। हमेशा मोटिवेशनल बातें आपकी मुझे कमेंट सेक्शन में मिलती हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी दिल छोड़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि मैम आपने ऐसा क्यों बताया। तो मैं उन लोगों को ये बताऊंगी कि कार्ड्स में क्या आता है वो कोई प्री प्लान नहीं होता। जो भगवान आपको उस टाइम बताना चाहते हैं आपके जीवन से रिलेटेड, आपको वो कार्ड्स के थ्रू सुनाई पड़ता है। चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जिसको समझ आना होगा वो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं आना होगा तो फिर सारी वीडियो भी समझाने में निकल जाए तो नहीं आएगी। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के लिए निकले हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, बातचीत होती है, और जो भी बातचीत होती है उसमें काफ़ी हद तक आप लोग फ्यूचर को लेकर बात करते हो या फिर प्रेजेंट पर फोकस होता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अनकन्फेस्ड इमोशंस या फिर फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर हो सकती हैं। आपके दिल में ये बातें आती होंगी कि ये पर्सन अपना दिल खोलकर आपको कुछ बताते नहीं हैं, आपको ये छोड़ना भी नहीं चाहते और पूरी तरह से लाइफ में एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो ये कन्फ्यूजन है सबसे बड़ा। मुझे यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर की बर्थ डेट दिख रही है कार्ड्स में।
क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो नंबर्स को तो कंसिडर करूँगी ही करूँगी। कुछ लोगों के पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है नंबर 11, नंबर 2, नंबर 22, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 19, नंबर 17, नंबर 27, 26 और लास्ट ही है 31। ये कुछ उनकी बर्थ डेट आई है, उनकी जन्म की तारीख। तो अगले कुछ कार्ड्स जो यहाँ पर निकले हैं, आपके पार्टनर का अगला एक्शन कुछ लोगों के लिए क्लियर यही होगा कि वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं, उसमें उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसी रीडिंग के बीच में वो ग्रुप भी आता है जिनके पार्टनर आपको अभी किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन अपनी लाइफ में किसी भी रीज़न से अपने आप को बचा रहा है। कुछ गलतियां इन्होंने करी हैं तो ये सामने आकर वापस उन गलतियों की माफ़ी नहीं मांगना चाहते, क्योंकि ये बंदा जो है ना, आपका पार्टनर, ये थोड़ा ज़िद्दी किस्म का पर्सन है। इनको कुछ दिनों के लिए अपने हाल पर छोड़ो, या तो इनके चार्ट में, इनकी कुंडली के अंदर किसी तरह का काल सर्प दोष हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की 7.5 या शनि का ढैया इनके चार्ट में हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन मंगलिक हो, कोई मांगलिक दोष इनको लगा हो। और अगर ये इनके बर्थ चार्ट में नहीं है तो जो बातें मैंने आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपके बर्थ चार्ट में एप्लीकेबल हो सकती हैं, अगर आपका बर्थ चार्ट आपको पता है। कुछ लोगों को अपना सही बर्थ डेट या बर्थ टाइम नहीं पता होता, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। और जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता और जो कुंडली में बिलीव नहीं करते, तो उनके लिए मैं क्लियर बताऊंगी कि इस पर्सन का अगला एक्शन ना आपको लेकर जो भी होगा वो ऐसा होगा कि ये आपको कुछ बातें बहुत सीधी सीधी कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन आपको मूव ऑन करने के लिए भी बोल सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मैं आपका आगे चलकर साथ नहीं निभा पाऊँगा। प्लीज़ आप अपने ऊपर फोकस करो और अपनी ज़िंदगी आपको जहाँ बेस्ट लगती है उस दिशा में आप आगे बढ़ जाओ। ऐसा भी हो सकता है। आई होप मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रही, बट जो कार्ड्स में आया है, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड आया है, या तो ये मूव ऑन कर रहे हैं आपसे क्योंकि उनको लग रहा है आपके साथ फ्यूचर में कुछ आपको सॉलिड नहीं दे सकते, या फिर आपका पेशेंस लेवल इस पर्सन से वेट करते करते अब जवाब देने लगा है और आप चाहते हो कि अब मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करना। क्योंकि अभी तक आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी रिलेशन ज़िंदगी में आपने निभाए हैं, हमेशा आपको उन रिलेशनशिप्स में एक तरह से धोखा मिला है। आपके भी चार्ट में ना कोई 7th हाउस, 5th हाउस, 9th या 11th हाउस से रिलेटेड कोई दोष हो सकता है। अब वो बिना पर्सनल रीडिंग के मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अगर बार बार आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, दोस्ती यारी को लेकर आपको दगाबाजी मिलती है, आपके साथ धोखा होता है, तो डेफिनेटली कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके 7वें हाउस को, 5वें हाउस को, 9वें घर को, 11वें घर को और पहले घर को किसी तरह से पीड़ा दे रहे हैं, या उसके अंदर कुछ क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। ठीक है, वो बिना फुल डिटेल कुंडली एनालिसिस के मैं कभी आपको गाइडेंस या रेमेडीज़ जनरल तौर पे नहीं देती, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल होता है। अगर आपने किसी से शादी का मन बनाया है और आप सालों से वेट कर रहे हो, तो फिर उस केस में कुंडली देखना बनता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमने इतने पंडितों को कुंडली दिखाई है, इतने टैरो रीडर्स को हमने कंसल्टेशन लिया है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि जिस पर्सन के लिए आप इतना मेहनत कर रहे होते हो वो आपकी किस्मत में नहीं है, वो डेस्टिनी में लिखा नहीं है।
फिर भी आप उसी पर्सन के पीछे अपने साल के साल ख़राब कर रहे हो। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये तो नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि 40 to 60% लोगों का पार्टनर उनसे फ्यूचर देखता है और उसी की प्लानिंग में अगले कुछ दिन इस पर्सन को एक अजीब सी कश्मकश लगी रहेगी कि वो ऐसा क्या करें कि आप ही से उनकी शादी हो जाए। यहाँ पर अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। जैसे कहते हैं ना, एक अमीर है, एक गरीब तो नहीं कहूँगी, लेकिन स्टेटस में किसी तरह का डिफरेंस है और इनके घर वालों को उस चीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके पार्टनर को। शायद ये बताते नहीं हैं, लेकिन इनके मन में वो बातें चलती रहती हैं, क्योंकि ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि सब कुछ साफ बता दिया तो आप इनसे अपने रिलेशन ख़त्म कर दोगे, जो वो चाहते नहीं हैं। ठीक है। और कुछ लोगों का पार्टनर तो अभी भाई बिल्कुल भी एक जेन्युइन एनर्जी में नहीं है। इस पर्सन को किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को बस दूसरे लोगों से टाइम पास करना है, फ़ोन पर बातें करनी है, डेटिंग करनी है, फ्लर्टिंग करनी है, चैटिंग करनी है और उसके बाद काम ख़त्म। मैं यहाँ पे बहुत ब्लंट रीडिंग कर रही हूँ, किसी को बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं तो सबको सही बताना मेरा फ़र्ज़ है। आपको पता लग जाता है कि हाँ, मेरी लाइफ में इस तरह का पार्टनर है जो मेरे अलावा भी 5 लड़कियों से या 5 अलग लड़कों से बात करता है, तो उस केस में थोड़ा सा आपको आंखें खोलकर, कान खोलकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे ना गाइस, दुनिया का कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। जब आप अपना माइंडसेट बनाओगे, एक मन में विश्वास पक्का रखोगे कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, मुझे चीज़ें क्लियर करनी है, मुझे साफ साफ अपनी ज़िंदगी की स्टोरी को जानना है, तो चाहे ये पर्सन अगर वापस आता है, क्योंकि ये पर्सन तो आ रहे हैं और ये अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो अगले 2 दिन भी हो सकता है, अगले 2 दिन, अगले 5 दिन, 9 दिन, 15 दिन और अगले 21 दिन। ये जो नंबर्स बताए हैं, ये कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में और आपकी लाइफ में ये नंबर इम्पॉर्टेंट होंगे। ये भी हो सकता है कि आने वाले महीने की इस तारीख पर आपका और इनका एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाए, आमना सामना हो जाए, या फिर से आप लोग एक अच्छे, हेल्दी, रोमांटिक एंड एक पैशनेट रिलेशनशिप को एंजॉय करो। ठीक है। तो जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। तो अब मैं इस पर्सन के कुछ लव मैसेजेस आपके लिए पढ़ देती हूँ जो मुझे चैनल्ड हुए थे जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, कितने दिनों से तुम्हारी मीठी आवाज़ को नहीं सुना, प्लीज़ मुझे कॉल कर लो। हो सकता है बहुत दिनों से ये आपकी स्वीट वॉइस को मिस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपसे बात हो जाए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन एक चांस और डिज़र्व करते हैं तो प्लीज़ इन्हें कॉल कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बंदे में ईगो है, एटीट्यूड है, हर बार ये आपको किसी ना किसी बात पर भड़क जाते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं और आपको हर बार ब्लेम करते हैं, तो फिर आप थोड़ा टाइम इनको दे दो, इनके हाल पर छोड़ो। क्योंकि ये पर्सन अपने आप से जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक आपके साथ ये इसी तरह के रिलेशन में आना जाना लगा कर रखेंगे। और ये जो बार बार का आना जाना होता है, कभी आ गए रिलेशन में, कभी चले गए, तो वो एक सॉलिड फ्यूचर की तरफ रिलेशन को लेकर नहीं जाता, बल्कि टाइम वेस्ट होता है, गुस्सा अलग से आता है, भड़ास हमें अलग से अंदर फील होती है और हमारा फिर विश्वास उड़ जाता है प्यार से। तो अगर आपके साथ ऐसा करते आ रहे हैं आपके पार्टनर, तो अभी आपको बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान देना है। और अपने ऊपर ध्यान देने का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि सामने वाले को गलत बोलना है या उसको ब्लॉक में डालना है, बिल्कुल नहीं। बट अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखो, ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो और अपने आप को कोशिश करो कि दिन में कई बार
पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलकर अपनी एनर्जीज को हाई वाइब्रेशंस में बदलो, ठीक है। तो नेक्स्ट लव मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, बहुत ही अच्छा मैसेज है ये है कैन वी मीट सून। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं और आई एम श्योर कि आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप भी इनको मिलना चाहते हो और काफ़ी लंबी हो सकता है आप दोनों में दूरी बन गई है, कई दिनों से या कई महीनों से भी कुछ लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो सकते। तो अभी आपको आने वाले टाइम में इस पर्सन के द्वारा ये आपको पूछ सकते हैं कि क्या आप इनके साथ डेट पर जाना पसंद करोगे या कहीं बाहर जाना पसंद करोगे, घूमना और किसी तरह से भी शॉपिंग पर ले जाना। इनके मन में वो रोमांटिक एंड पैशन आपको लेकर जाग रहा है, तो रोमांटिक फीलिंग्स भी आ रही हैं और आपको देखकर ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को ना हैप्पी फील करते हैं कि मेरे पास कोई है, चाहे कांटेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी इनको आपका नाम जब याद आता है या मन में आपका ख्याल आता है कि इनको आपसे मिलना है, तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट आ जाती है। वो होता है ना छोटे बच्चों के अंदर कि जब हम उन्हें बोलते हैं कि आपको आज नया खिलौना दिलाना है, चलो बाज़ार चलते हैं, तो छोटे बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। वही इनको लगता है कि ये चाहे दिन में 100 लोगों से फ़ोन पर बात कर लें, उनको मिल लें, इनका फ्रेंड सर्कल चाहे जितना भी मर्ज़ी बड़ा हो, जब तक इनका आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड होता, चाहे फ़ोन पर बात करना है चाहे मिलना है, इनको एक अलग फीलिंग आती है और वो अलग फीलिंग सिर्फ यही जानते हैं। तो अगला एक्शन इनका आपको लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे रेड फ्लैग्स देख रही हूँ। इस रिलेशन में कुछ चीज़ें हैं जिन लोगों के पार्टनर ने आपसे वो चीज़ों को छुपाया हुआ है। ये कोई बातें हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, या किसी तरह का इन्होंने झूठ बोला है, तो उसको झूठ को झूठ ही रहने दें, उसको छुपाने का भी ये प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कोई लव अफेयर है इनकी लाइफ में जो ये आपसे छुपा रहे हैं, और अगर आपको पता भी लगा है तो ये हिडन या सीक्रेट तरीके से उस लव रिलेशन में आज भी हैं। तो आपको ना थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रेड फ्लैग्स का जब भी कार्ड आता है, मतलब लाल रंग आपको पता है खतरे का निशान होता है, तो लाल झंडे इधर उधर आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं। हो सकता है इनका फ़ोन कॉल वेटिंग जाता हो या ये बहुत ऑनलाइन रहते हो, और जब भी आप इन्हें क्वेश्चन करते हो तो ये कोई ना कोई बहाना बना देते हो कि मम्मी का फ़ोन आया था या दोस्त का फ़ोन आया था या ऑफिस से फ़ोन आया था या किसी को ज़रूरत पड़ गई थी उसका फ़ोन आया था। बहाना एक बार चलता है गाइस, हर बार नहीं। तो थोड़ा सा चौकन्ने हो जाओ, अवेयर हो जाओ, क्योंकि इस रिलेशन में कुछ चीज़ें आपसे छुपी हैं, ठीक है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर मैं बताना चाहता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बहुत जल्द उन सभी बातों को क्लियर करूँगा। हो सकता है पास्ट के कुछ टाइम में आप लोगों की किसी भी बात को लेकर आपस में कहा-सुनी हो गई या कोई गलत फहमी हो गई। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, हमें लगता है पर्सन हमसे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, हमें कुछ सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे रहे, और उस वक्त शायद उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी समस्या है या कोई ऐसी परेशानी चल रही होती है जो इंसान बताना नहीं चाहता। वो घर की कोई घरेलू समस्या भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई लॉस फेस किया है, या कोई फाइनेंसेस के द्वारा कोई स्ट्रगल फेस करने को मिल रहा है। तो इंसान सारी दुनिया में एक जैसे नहीं होते, तो कई बार हम सामने वाले को गलत जज कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमसे प्यार ही नहीं करते, इनके पास तो बहानों का भंडार है। कार्ड्स देखकर तो लग रहा है कि ये पर्सन आपसे इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, और इनको ये भी लगता है कि आप भी इनसे प्यार करते हो, लेकिन आप अपनी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं काबू में कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। या तो इस पर्सन को आपने इतनी बारी चेस कर लिया है, फॉलो कर लिया है कि आपको लगता है कि
मैं अपनी बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों दांव पे लगाऊं। तो मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने, कुछ दर्शकों ने अपने सेल्फ कंट्रोल को सीखा है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। अगर किसी पे गुस्सा आता है तो कैसे कंट्रोल करना है। अगर कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा, बार बार हमें ब्लॉक में डाल रहा है, तो हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना, हमें वेट करना है। कुछ चीज़ें ना आपके अंदर मैच्योरिटी को दिखा रही हैं और इसके लिए मैं आपको सल्यूट करती हूँ। क्योंकि कैसे भी करके, चाहे वीडियो सुन के, चाहे किसी से आपने गाइडेंस लिया है, उसके बाद ये बदलाव आया है आपके अंदर, या इस पर्सन के बार बार इस रिलेशन में आने जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है, तो हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि बदलाव अपने जीवन में लाना भी कुछ ही लोगों के बस की बात है। आधे से ज़्यादा लोग तो अपने जीवन में रो रो कर टाइम ख़राब कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि ना तो वो पर्सन उनकी लाइफ में वापस आता है, और अगर आ भी जाए तो लटका कर रखते हैं, ना आपको मूव ऑन करने देते हैं, ना आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं। तो आपकी रीडिंग ना काफ़ी हद तक पॉजिटिव आई है, लेकिन इस रीडिंग को आपने जनरल तरीके से ही समझना है। जिन लोगों को कि इस पर्सन से कोई धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, उनके लिए इस पर्सन का दोबारा आना भी उसी एनर्जी को दिखा रहा है। तो अगर आपका मन मानता है इस पर्सन से आप रीच आउट करो, और अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप सोच समझकर इनको मौका दो। और जिन लोगों के जीवन में फैमिली द्वारा कोई परेशानी आड़े आई थी, बीच में कोई फैमिली का इशू आया था, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए पार्टनर को टाइम दो, क्योंकि तभी ये कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ लेंगे अगर आप भी उनको सपोर्ट करोगे। क्योंकि अगर आपने मन बना लिया कि इन्हीं के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको भी करने होंगे। आप लोगों के लिए राशियाँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर की जो निकली हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग है जेमिनी। एयर एलिमेंट की तीनों राशियां आई हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, कुंभ और तुला राशि। वाटर एलिमेंट की भी तीनों राशियां आई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। अर्थ एलिमेंट की दो राशियां बहुत सिग्निफिकेंट है, वर्गो और टॉरस, कन्या और वृषभ। और लास्ट फायर एलिमेंट की अगेन तीनों राशियां आई हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु। तो गाइज, अगला एक्शन मैंने आपको इनका बताया है। ये करंट एनर्जीज़ पे रीडिंग्स होती हैं, एनर्जीज़ में चेंज आ जाता है, लेकिन ये वीडियो टाइमलेस है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है इस पर्सन को लेकर, उसके लिए मैंने एक कार्ड आज एक्स्ट्रा अपनी रीडिंग में ऐड किया था। वो कोई भी सवाल हो सकता है कि क्या आपकी इनसे शादी होगी या नहीं, क्या इनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं, और कुछ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि क्या ये पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे या नहीं। और जिनके ये एक्स हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने पुराने रिलेशनशिप्स को छोड़कर आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं। तो यहाँ पे एक कार्ड आया है, वैसे तो मैंने काफ़ी कार्ड्स निकाले थे, लेकिन उसमें एक ही कार्ड सिग्निफिकेंट है, जिसमें है वेट फॉर द राइट टाइम का कार्ड है। आपको राइट टाइम के लिए वेट करना होगा। इसमें क्लियरली येस नहीं आया, क्लियरली नो नहीं आया, ना ही यहाँ पे कोई मे बी का कार्ड है कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत ही क्लियर आंसर है, वेट फॉर द राइट टाइम। अपने सही समय का इंतज़ार करिए। तो आई होप गाइज़ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने अपनी तरफ से आपको सभी फैक्ट्स, सभी एनर्जीज़ एंड सभी लोगों की करंट सिचुएशंस को क्लियर किया है। कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करें। पर्सनल क्वेश्चंस कमेंट में ना डालें। कुछ लोग अपने डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स डालते हैं, टाइम डाल देते हैं। मैं पर्सनल कमेंट, जिनके जीवन में प्रॉब्लम है वो पर्सनल रीडिंग आप लीजिए। आप मुझे अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। क्योंकि
पर्सनल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सिर्फ आपके टैरो कार्ड्स बताएंगे या आपकी कुंडली बताएगी। कमेंट सेक्शन में मैं आपकी लाइफ की जनरल प्रॉब्लम्स को देखती हूँ और उसको मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो के थ्रू आपको सोल्यूशन दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतज़ार करिएगा। इस रीडिंग को क्लेम करें क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी, ऑलमोस्ट 60 to 70%। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 ढेर सारा लाइक बटन दबाना, प्यार देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।